हाय एवरीवन, सबसे पहले तो ये सेटअप आपको कैसा लगा वो पहले बता दो कमेंट सेक्शन में। बता दो इसका मतलब अभी ही बता दो। थोड़ी बहुत चेंजेस करिए पहले से, जो लोग मेरे को पहले से देखते हैं वो जानते होंगे। तो मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में ये पूछा था कि जे एडवांस 2023 का मार्क्स वर्सेस रैंक का ट्रेंड चाहिए या नहीं चाहिए। 22% लोगों ने बोला है कि हाँ ट्रेंड चाहिए, जरूरी होते हैं जे 2024 या फिर 25 के पेपर को टारगेट करने के लिए। तो इस वीडियो में तो पहले हम लोग जे 2023 का ट्रेंड्स देखेंगे, ठीक है, बढ़िया से एनालाइज करेंगे उसे एंड उसको 2022 से भी कंपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस साल फर्स्ट रैंक आई है 341 मार्क्स पे। टोटल पेपर 366 का था, 183 का 2 पेपर था। लास्ट ईयर 360 का पेपर हुआ था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको बाद में समझ में आएगा। तो 341 पे आता है फर्स्ट रैंक, 298 पे आता है 56th रैंक, ठीक है। तो 50 का रैंक अपन मान लेते हैं, 300 मार्क्स के अराउंड आता है एंड 240 मार्क्स के आसपास आपको 500 रैंक देखने मिल जा रहा है, ठीक है। मेरे को ऐसा क्यों फील आ रहा है कि मैं किसी मोबाइल का फीचर बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 215 के आसपास 1000 रैंक, 155 पे 5000 रैंक, 140 पे 7000, 130 पे 9000 एंड 98 मार्क्स के आसपास 198 के आसपास 20,000 के आसपास रैंक आया है, ठीक है। तो 20,000 तो कोई टारगेट करेगा नहीं तुम्हारे में से, तो 20,000 को हटाते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली टारगेट करूँ 500 रैंक को, तो इस ईयर 240 मार्क्स 245 के आसपास 500 रैंक लाने के लिए स्कोर करने पड़े हैं। अगर इसको अपन लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 192 पे 500 से अबव रैंक आया था। 192 एंड उससे ऊपर जो मार्क्स लाए थे उनका 500 रैंक से अबव था, लाइक 400 समथिंग, 300 समथिंग, 200। तो 50 मार्क्स का डिफरेंस कहाँ से क्रिएट हुआ, ठीक है। अब ये मैं बताता हूँ कि ये डिफरेंस क्रिएट क्यों होता है। एंड यहाँ पे सबसे मेजर चीज जो ध्यान देने वाला है, दोनों सेम मार्क्स के पेपर हुए थे, करीब करीब। लास्ट ईयर 360 का हुआ था एंड इस ईयर 366 का, तो 6 मार्क्स का उतना कुछ डिफरेंस होता नहीं है। तो कट ऑफ ऊपर जाने का या फिर ज्यादा मार्क्स पे कम रैंक लाने का सबसे मेजर जो रीजन होता है वो एक तो होता है बोनस, या फिर कि पेपर में ज्यादा बोनस वगैरह हो जाए, जो कि इस साल हुआ नहीं है ऐसा। एंड थोड़े बहुत चेंजेस तो हर ईयर आते हैं, लाइक आंसर की में तुम्हें कुछ और दिखाया जाता है एंड फाइनल रिजल्ट में उससे चेंज कर दिया जाता है, मतलब किसी आंसर को चेंज कर दिया जाता है अगर उसमें कुछ गलती होता है तो। एंड जो सेकंड रीजन होता है वो होता है पेपर इजी आना, ठीक है। ये सबसे गंदा चीज होने जाने वाला है अगर नेक्स्ट ईयर भी ये चीज हुआ तो, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा इजी आया था कंपैरेटिवली 2022 के। एंड उससे पहले 2-4 ईयर से पेपर की लेवल बढ़ते जा रही थी, ठीक है। लाइक कट ऑफ नीचे की ओर आ रहा था, कम मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहे थे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये बहुत गंदा होने वाला है अगर आगे भी पेपर इजी आए तो सिंपल सी बात है, अगर तुम जे मेंस दे के क्लियर कर रहे हो तो आसान पेपर पहले ही दे चुके, ठीक है। एंड जो जे एडवांस होता है वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उसमें स्किल्स चेक होता है बच्चे का। वहां पे भी अगर इजी क्वेश्चन आ जाए तो वो भी निकल जाएंगे, तुम भी निकल जाओगे। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो जो पढ़ने में अच्छा बच्चा है, थोड़ा सा अगर इधर उधर उसका मिस्टेक हो गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है या फिर उसकी रैंक कम आ सकती है। तो वो उसके लिए बहुत गंदा है जो कि हायर लेवल पे स्टडी कर रखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2+2 तुमसे पूछूं या फिर कोई ऐसे बंदे से पूछूं जो कि पढ़ा ही नहीं है जीवन में, ठीक है, तो 2+2 तुम भी बता दोगे, वो भी बता देगा, एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस क्राइटेरिया पे हम रैंक डिसाइड करने लग जाए तो फिर गंदा होगा ना। मेरे सामने कुछ डेटा पड़ा हुआ है एंड ये डेटा यूट्यूब से, कोरा से, गूगल से, बहुत सारी जगहों से कलेक्टेड है, ठीक है। तो ये मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर तुम्हें कोई भी विषय में, कोई भी सब्जेक्ट में तकलीफ हो रही हो, तुम उसके क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे को प्रैक्टिस नहीं मिल पा रही प्रॉपर, तुमने पढ़ रखा सारा कुछ बट प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो तुम ओसवाल बुक्स ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था ना कि जे के टाइम पे कि मेरी केमिस्ट्री थोड़ी खराब चली गई थी, थोड़ी क्या कुछ ज़्यादा ही खराब चली गई थी, ठीक है। बट मेरे मैथ्स और फिजिक्स बढ़िया थे। अगर मैंने उस टाइम पे केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया होता तो मेरी भी रैंक 1000 के अंदर या 500 के अंदर आ सकती थी, बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो इसलिए मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ कि जो सा भी सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है उस पर प्रैक्टिस की जरूरत है, तुम ओसवाल बुक्स ट्राई कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, रिविजन वीडियोज, याद करने के लिए निमोनिक्स, माइंड मैप, सब चीज मिल जाएगा यहाँ पे तुम्हें। तो लिंक मैंने कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाओ, बुक खरीदो एंड ट्राई करो, डेफिनेटली तुम बेटर होगे। अब बात कर लेते हैं अपने डेटा की। तो 280 मार्क्स पे 127 रैंक देखने मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 12 मार्क्स नीचे जाते हैं तो 206 रैंक पे आ जाता है। अगर मैं डिफरेंस ऑब्जर्व करवाऊं तो 234 मार्क्स पे 664 रैंक देखने मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड जहां अपन 12 मार्क्स से पीछे आते हैं, 12 मार्क्स बेयरली 3 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस कम करने पे 300 रैंक का नुकसान हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है, पता है। 5000 और 7000 में कंपेयर करते हैं, ठीक है। 5000 का रैंक हमें देखने मिलता है 151 मार्क्स के आसपास, ठीक है, और 7000 का रैंक देखने मिलता है 138 मार्क्स के आसपास। 12 मार्क्स का डिफरेंस, 13 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे भी है। एंड यही 12-13 मार्क्स का डिफरेंस जो 600 से 900 पे लाया था
यहाँ पे तुम्हें 5,000 से 7,000 पे ढकेल देता है। तो ये तुम समझ रहे हो, एक एक क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक एक क्वेश्चन जरूरी होता है वहाँ। इवन 7-8 मार्क्स के डिफरेंस पे अगर तुम यहाँ पे देखोगे 151 पे 5316 रैंक आई एंड 143 पे 6415, नियरली 1000 का डिफरेंस। और मार्क्स में कितने का डिफरेंस? 7-8। एंड गंदा तब फील होता है जब 143 पे 6500 के आसपास रैंक है एंड 138 पे 7300 के आसपास। तो 5 मार्क्स के डिफरेंस में 1000 रैंक के आसपास का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बुरा फील होना स्टार्ट होता है। एंड उससे नीचे की अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि 11-12 13,000 रैंक 20,000 रैंक लाके कोई मतलब है नहीं। तो इसे देख के अभी से मोटिवेट हो जाओ, लग जाओ पढ़ाई में। अगर तुम्हारी 11th खराब भी हो चुकी या फिर अभी तुमने पढ़ाई स्टार्ट करा, 1-2 महीने बढ़िया नहीं गए, तो अभी भी तुम पढ़ाई में लग सकते हो। ये ट्रेंड्स तुमने देख लिया, अपना टारगेट सेट करो कि तुम्हारे को कितना रैंक लाना, तो उसके लिए कितना मार्क्स लाना होगा। एंड समवेयर बिटवीन लाइक 2022 और 2023 के 20 का वो आंकड़ा रखना, ठीक है। क्योंकि 24 में अपन नहीं आते कैसा पेपर आने वाला है। 23 जितना अगर इजी नहीं भी आए और 22 जितना हार्ड नहीं भी आए तो 20 का आंकड़ा रखना, ठीक है। एंड उसको टारगेट करो, उसके हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट करो, प्रैक्टिस स्टार्ट करो। तो मेरे को बस इतना ही शेयर करना था तुम्हारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड ऐसी वीडियो तुम्हें फ्यूचर में चाहिए रहेगी तो सब्सक्राइब भी कर लेना।